अस्सलाम, वेलकम टू केटी शो। मैं हूँ कायनात और मैं हूँ ताबीर। आप लोगों ने हमें मिस तो बहुत किया होगा, करना भी चाहिए, इसलिए हम आपके लिए जल्दी से एक अच्छा सा चटपटा टॉपिक लेके आ गए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली है वर्किंग वुमेन और हाउसवाइफ के ऊपर। देखें, इसमें वर्सेस नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों ही अपनी जगह बहुत ज़्यादा काम करती हैं। मगर पता है सोसाइटी हमारी क्या कहती है? ਜਿਹੜੀਆਂ कम कर दिया ने उन्होंने घर दा की पता, ਜਿਹੜੀਆਂ घर ਰਹਿੰਦੀਆਂ ने उन्होंने बाहर दा की पता। बिल्कुल ऐसे ही है, बल्कि जो घर में रहती हैं बेचारी वो ज़्यादा काम करती हैं, लेकिन मसला ये है कि उनका काम जो है वो एक अनपेड लेबर की तरह है जिसकी रिकग्निशन भी बहुत ज़्यादा नहीं है। उनकी पे तो यही होती है कि खामन जो है वो सेटिस्फाई हो जाए और बच्चों की स्माइल, उनके लिए यही एक सैलरी है। आज हम डिस्कस करेंगे कि वर्किंग वुमेन जो है बेसिकली दोनों ही काम ज़्यादा करती हैं। हम काम को डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ, हम डिस्कस करेंगे कि इनका जो रोल है अपनी घर की तरफ वो क्या है। हम इसमें इस तरह से डिबेट करेंगे कि आपको और सब लोगों को ये चीज़ क्लैरिफाई हो कि ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं सोसाइटी का। तो ताबीर, आप बताएं कि वर्किंग वुमेन को आप कैसे जस्टिफाई करेंगी कि वो घर को जो है कहते हैं बहुत कम टाइम देती है और बच्चों को बहुत कम टाइम देती है, आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगी? कायनात, देखें, जो वर्किंग वूमेन है उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ही हमारी सोसाइटी में ये है कि वो अपने घर को फाइनेंशियली हेल्प दे रही होती है। ठीक है, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाती है जब वो भी एक अपने हस्बैंड के साथ जॉब करती हैं। देखें, आजकल का दौर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि जिसमें हम ये कहें कि एक मर्द घर का कमाए और बाकी 6 घर के बैठ के खाएं। जिस दौर में पेट्रोल ही 127 रुपये लीटर है, जहाँ पे हमारा नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी बिल ही आता है 50-60 हज़ार, आप ख़ुद बताएं वहाँ पे क्या एक बंदा जो हमारी एवरेज हमारी क्या सैलरी पाकिस्तान की 60 to 70,000, उसमें क्या वो घर का बिल भी दे, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी दे, सब कुछ करे? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। मगर जब एक वर्क साथ उसकी बीवी भी काम करती है, एक वर्किंग वूमन भी साथ होती है, तब दोनों बैलेंस होकर घर को लेके चलते हैं। आजकल के दौर में देखिए, हम ये तो कह ही नहीं सकते हैं कि हम अपनी वांट्स को पूरा करें, मगर जब हम अपनी थोड़ी चलो नीड्स को ही बेहतर तरीके से पूरा कर पाते हैं, उसमें हम बच्चों को अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके दे सकते हैं, बच्चों को हम अच्छी स्कूलिंग प्रोवाइड करके दे सकते हैं, एक अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट बन के चल सकते हैं। लेकिन ताबीर, आप ये देखें कि जो स्टार्ट के 5 इयर्स होते हैं बच्चे के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उसमें जो है बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहिए। इवन कि उस टाइम पे जो एक माँ या बाप अपने बच्चे को सिखा सकता है वो कोई और स्कूल नहीं सिखा सकता है। जो एक आपके साथ बॉन्डिंग और अंडरस्टैंडिंग वो पहले 5 साल में होती है, क्योंकि देखिए स्कूल में आप जाते हैं, बच्चे पे बर्डन आता है, तो कहते हैं कि फ़र्स्ट 5-7 ईयर्स जो है वो बच्चे को घर में रखो, उसको टाइम दो, उसको तवज्जो दो। उससे ये होगा कि बच्चे का ब्रेन ज़्यादा अच्छा डेवलप होगा, उसकी ब्रेन डेवलपमेंट बहुत अच्छी होगी, क्योंकि ये स्टेजेस ही ऐसे हैं जिसमें वो डेवलप कर रहा है। लेकिन जो वर्किंग वुमेन है वो ऐसा नहीं कर पाती है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कायनात, देखें, किसने कहा कि एक वर्किंग वूमेन अपने बच्चे की देखभाल ठीक से नहीं करती है, उसको प्यार ठीक से नहीं करती है? देखें, आजकल का बच्चा जो है ना, आप सही बिल्कुल कह रही हैं कि वो एक जो 5 to 7 ईयर्स या 5 ईयर्स होते हैं, बड़े अच्छे एक बच्चे की डेवलपमेंट के बड़े अच्छे एक टाइम, एक फ़ेज़ होता है। मगर बात थोड़ी कुछ ऐसी है कि आप देखें कि अब हमारी फैसिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं। चाइल्ड सेंटर्स हैं, चाइल्ड केयर सेंटर्स जिनको हम कहते हैं, एक अच्छे स्कूलिंग सेंटर्स हैं, वहाँ पे आप बच्चों को एडमिशन करवा सकते हैं। फिर दूसरी बात ये आती है कि माएँ बच्चों की देखिए नीड्स एंड वांट्स को जानती हैं। ठीक है, और आजकल का जो बच्चा है माशाल्लाह बहुत फास्ट बच्चे हैं आजकल के। ठीक है, आज ये तो बच्चे ही आजकल के यूट्यूब के हैं, इनको तो हमसे ज़्यादा यूट्यूब ठक करके चलाना आता है। तो आई गेस ये एज अगर थोड़ी चलो वो अपने माँ बाप को भी तवज्जो बच्चों को देनी चाहिए, मगर अगर यही एज यही टाइम बच्चे स्कूलिंग का थोड़ा लर्न करने लग जाएंगे तो आई डोंट थिंक सो इसमें कोई हार्म है। बच्चे और अच्छे से आजकल देखो टेक्नोलॉजी वर्ल्ड है, ठीक है, आपकी टेक्नोलॉजी से आप कितना हर चीज़ ऑनलाइन, हर चीज़ ये देखो वो देखो, यूट्यूब पे जाओ और ये सॉफ्टवेयर से काफ़ी चीज़ें इन हैं। तो अगर बच्चे इसी एज से ज़्यादा इन चीज़ों को लर्न करने लग जाएंगे तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई बुरी बात होगी। ताबीर, बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि टेक्नोलॉजी के यूज़ को ही बेसिकली हमारी सोसाइटी बहुत सारी पसंद नहीं करती। हाँ, तो देखो ना, अब चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए तब माँ बाप को, माँ बाप रखें चेक एंड बैलेंस। अगर वर्किंग वूमेन है तो उसको चाहिए कि वो बच्चे पर चेक एंड बैलेंस रखे अपने। चेक एंड बैलेंस जहाँ पे देखो, चेक एंड बैलेंस तो हर जगह होना चाहिए ना। हम ये नहीं कह सकते कि अगर वो वर्किंग वूमेन है तो वो चेक एंड बैलेंस रखे और अगर हाउस वाइफ है तो वो भी चेक एंड बैलेंस रखे। चेक एंड बैलेंस दोनों तरफ ही चलता है।
हाँ, इवन कि हाउसवाइफ हो या वर्किंग वुमेन हो, दोनों का आप बच्चे देख लें, कहीं बाहर जाएंगे उनके हाथ से टैब या मोबाइल नहीं छूट रहा होगा। यही तो आपसे कह रही हूँ, आजकल का दौर यही है। हमारे ज़माने चले गए कि जिसमें हम खेलते थे, बाहर जाके खेल रहे हैं और बच्चे आपस में क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, डॉल्स, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, अब वो दौर है ही नहीं। और हम बच्चों को वापस से रिवर्स उस पर कर भी नहीं सकते, हमारा वो रहा ही नहीं। बस आप समझ लें वो दौर गुजर गया। अब ये टेक्नोलॉजी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक वाला दौर है, अब इस पे लोग काम किया करेंगे। लेकिन ताबीर, इसमें एक और बात भी देखें कि एक जो खूबसूरती होती है जब बच्चा ग्रो अप कर रहा है, आप बच्चे की छोटे छोटे मूवमेंट्स देख रहे हैं, बच्चे की छोटी छोटी सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, पहली बार बोला, पहली बार चला, पहली बार खाया, पहली बार हंसा, पहली बार रोया। एक वर्किंग वुमेन जो है वो इस सब को मिस नहीं कर देती कि उसका एक वो जो ग्रोन अप फेज़ होता है, क्या वो उसको मिस नहीं कर देती? हाँ, मिस तो कायनात करती होगी वो, मगर देखो जो बच्चे हैं वो तब उनको एज अ रोल मॉडल भी तो कंसिडर कर रहे हैं ना, कि हमारी माँ काम कर रही है, या जैसे मेरी माँ काम कर रही है उसी तरह मैंने ही बड़े होके भी काम करने ना। आई हैव टू सपोर्ट माई फैमिली, मैं अपनी फैमिली का सब मुश्किल वक्त में साथ दूंगा या दूंगी। तो ये भी तो चीज़ें देखो ना, ये भी तो चीज़ें हो रही हैं। और फर्स्ट बच्चे की हर फर्स्ट चीज़ मिस नहीं हो पाती। माँ तो देख तो रही है, हर चीज़ देखेगी, वो जब वापस आएगी तब भी वो देख रही है कि बच्चे ने सब काम करना छोड़ देगा, कि वो नहीं चलेगा नहीं दोबारा, या बोलेगा तो तब भी ना। तो माँ, आई डोंट थिंक सो कि चीज़ें मिस होती हैं। और ताबीर, अगर आप ये भी देखें कि बेसिकली जो घर में बैठी है औरत, वो वैसे भी एक तरह से अपनी आइडेंटिटी तो खो चुकी है। अगर आप एकदम अचानक चले जाएं कभी कभार, तो हाउसवाइफ का हाल हुआ होता है जैसे हमारी कोई काम वाली मासियां होती हैं, सेंस ऑफ सेल्फ रहती नहीं है। तब सिर्फ ये ख्याल होता है कि हम अपने घर को किस तरह संवार लें, हम अपने घर वालों को किस तरह संवार लें, हमारा खामन बिल्कुल ठीक हो, हमारे बच्चे ने ठीक खाना खाया कि नहीं, खुद चाहे उसने कुछ खाया है नहीं खाया, दैट वोंट मैटर, मगर हाँ उसने ये देखना है कि उसके सारे घर वालों ने सब कुछ खाया है कि नहीं खाया। तो अपनी जो होती है ना एक सेंस ऑफ सेल्फ जिसको हम बोलते हैं, या ये कहना कि जब पहचानी जाए, अच्छा औरत बन ठन रही है, बड़े अच्छे से रह रही है, वो चीज़ें सब वो खो बैठती विद द पैसेज ऑफ टाइम। स्टार्टिंग में तो सब देखो अच्छे से तैयार श्यार होती हैं और घूमती फिरती, मगर जब बच्चे होते हैं, यू गेट बिजी इन योर लाइफ, तो तब ये सब चीज़ें आप छोड़ देते हो, ऑटोमेटिकली छूट जाती हैं ये, क्योंकि तब अपना तो ख्याल हमें रहता ही नहीं, हम अपनी तरफ तो सोचते नहीं, हम दूसरों के बारे में सोचते हैं। तो जब दूसरों का सोचोगे तो अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रहता, अपना आप तो भूल ही जाता है तब। बल्कि अब तो हाउसवाइफ जो हैं वो भी वीडियोस बनाने लग गई हैं बच्चों के साथ मिलके। अच्छी एक क्रिएटिव एक्टिविटी है कि वो बच्चे भी इन्वॉल्व हो जाते हैं और माएँ भी इन्वॉल्व हो जाती हैं। अल्टीमेटली इट विल गिव देम सम फाइनेंशियल बेनिफिट एज वेल। हाँ, और करना भी चाहिए ऐसे। आई थिंक सो कि देखो कुछ ना कुछ काम करना ही चाहिए। ये आपको एक आपकी जो सोशल लाइफ है ना, देखो सोशल लाइफ बड़ी ज़रूरी होती है, ठीक है। आप जब सोशली थोड़ा एक्टिव रहते हो ना, तो आप काफ़ी हेल्दी, मेंटली बड़े हेल्दी रहते हो। तो मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ें और आप काम करना एक औरत के लिए बहुत ज़रूरी है। अब देखो 16 साल 18 साल हमने एजुकेशन हासिल की, ठीक है, क्या वो डिग्री बस अलमारी में रखने के लिए हमने हासिल की थी? इतना पैसा लगाया हमने तालीम हासिल करने में, अब क्या आप डिग्री ला के अंदर रख दें? थोड़ा अपनी डिग्री को यूटिलाइज़ तो करो एटलीस्ट। जो आपकी, मैं तो समझती हूँ कि आपको चाहिए कि थोड़ा आप अपने कंट्री की जो कहते हैं वेल बीइंग के लिए, उसके लिए तो थोड़ा काम करो। हमें अपनी डिग्री को यूटिलाइज़ करना चाहिए आगे। लेकिन ताबीर, आप देखें कि जो वर्किंग वुमेन है वो उस तरह से अपने बच्चों की नीड्स को नहीं जान पाती है जैसे एक हाउसवाइफ जो सारा दिन रहती है घर में। वो बच्चे की एक एक नीड का उसको पता होता है, उसे सब पता होता है कि मेरा बच्चा अगर इस वक्त ऐसे बैठा है तो उसे क्या ज़रूरत है। मतलब मुझे लगता है कि उनका एक कम्युनिकेशन लेवल और तरह का होता है। कायनात, कौन सी माँ है जो बच्चे की नीड्स को नहीं जानती? आप खुद एक माँ हैं, क्या आपको अपनी बच्ची की नीड्स का नहीं पता होगा? बिल्कुल पता है। हाँ, हर माँ को पता होता है कि उसकी बच्ची की क्या नीड्स हैं, क्या वांट्स है, वो क्या चाहता है। इस टाइम पे मेरा बच्चा अगर मुझे ऐसे देख रहा है तो मुझे क्यों देख रहा है? तो हर माँ को पता होता है कि उसकी बच्ची की क्या नीड्स है। हम इस तरह की बात, ये हो ही नहीं सकता किसी माँ को ना पता हो कि उसका बच्चा क्या चाहता है इस टाइम पे। मेरे बच्चे ने अगर मुझसे इस टाइम पे ऐसे देखा है तो उसने मुझे क्यों देखा है? हर माँ को उसकी बच्चे की हर ज़रूरत का, हर बात का पता होता है। माँ ही तो है जो हर बच्चे की एहसास को समझती है, उसको एहसास करती है उसका। ताबीर, बल्कि हमारा ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि जब बच्चा पैदा होता है ना, हमारे लिए ये बहुत, मुझे नहीं, सब कॉन्टिनेंट के बारे में आई कैन टॉक अबाउट दैट, बट इन पाकिस्तान आई हैव सीन इट मेनी टाइम्स कि वो जो होते हैं ना बड़े बुजुर्ग, बच्चे को अपने सीने के साथ लगा के रखो, बच्चे को यूँ रखो मतलब बच्चा इतना क्लिंजी हो जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम कि वो माँ को छोड़ता ही नहीं है।
कायनात अगर आप देखें ना तो जो हमारी वर्किंग वुमेन है, अगर उनके बच्चों को देखो तो वो ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं एज़ कम्पेयर टू द हाउस वाइफ्स। मैं कोई इसमें कंपैरिजन नहीं कर रही, आई एम जस्ट टेलिंग द फैक्ट्स कि अगर देखो उस बच्चे को पता होता है मैंने अपना काम किस तरीके से करना है, मैंने मतलब वो जल्दी देखो खाना पीना भी सीख लेता है, जल्दी बोलना भी सीख लेता है, जल्दी अपने काम इंडिपेंडेंट होकर करना स्टार्ट कर लेता है, उसमें बच्चे में सेंस ऑफ इंडिपेंडेंसी आ जाती है। ठीक है, जैसे अगर आप देखें हाउस वाइफ एज यू सेड अर्लियर के बच्चे बड़े क्लिंगी से हो जाते हैं एंड यू नो दे ऑल टाइम वांट देयर मदर टू बी अराउंड देम, और माँ नजर ना तो रोना बाँ 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 शुरू हो जाती है। तो अगर आप थोड़ा बच्चे को स्पेस दोगे तो आई थिंक सो एक्सप्लोर करना चीज़ों को स्टार्ट करता है। बच्चा एक्सप्लोर करता है कि अच्छा ये क्या है मैं ये देखूँ, बच्चा देख रहा है कि आपको किस तरह से आप खा रहे उठ रहे हो, वो उसको फिर प्रैक्टिस करता है अपने साथ साथ। तो इस तरीके से बिल्कुल ऐसे होता है कि जो थोड़े हम सीने से लगा के बच्चों को रख लेते हैं ना, मेरा काका चाहे 10 साल का हो जाए मगर लगा के उसको सीने से रखना है। स्पेशली दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गर्ल्स कि उनके अंदर आपको डिसीजन मेकिंग जो कैपेबिलिटी है उसको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। डिसीजन मेकिंग से कायनात बात ये रही, अगर आप देखें तो जो वर्किंग वुमेन हैं वो ज़्यादा जो हैं आप कह लो उनमें सेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग ज़्यादा उनकी स्ट्रॉन्ग होती है। बिकॉज देखो उनको पता होता है कि हमने क्या काम करना है क्या नहीं करना। अगर आप हाउस वाइफ को देखो, इवन उन्होंने घर का बल्ब भी चेंज करना होगा ना तो दे विल बी डिपेंडिंग ऑन देयर हस्बैंड्स। कोई भी घर का अगर मेल है उस पर डिपेंड करेंगी। तो अगर आप एज अ वर्किंग वुमन को देखो तो उनको टायर चेंज करना भी अपने आते हैं कि किस तरीके से हमने टायर बदलना, बिकॉज ऑब्वियसली आप एक चीज़ से गुजर रहे हो और आपको पता है कि किस किस तरीके क्या क्या हर्डल्स आएंगे, हमने किस तरह उनको ओवरकम करना है। तो वर्किंग वुमन ज़्यादा डिसीजन मेकिंग में स्ट्रांग होती है, कह लो ज़्यादा थोड़ी स्किलफुल कह लो थोड़ी हो जाती है, और ज़्यादा इंडिपेंडेंट थोड़ी सी उसकी जो कह लो ना मेंटली भी वो थोड़ी इंडिपेंडेंट होती है। और इंडिपेंडेंट होना चाहिए, आजकल की लड़कियों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट ताबीर के जब एक माँ बाहर से आएगी एंड शी इज़ ऑलरेडी एज अ फीमेल दे आर ऑलरेडी फिजिकली वीक देन मेल, दिस इज़ अंडरस्टूड फैक्ट। इसके ऊपर हम जितनी मर्जी जेंडर की बात कर लें, डिस्पैरिटी की बात कर लें, दैट्स अ फैक्ट। वी हैव सम यू नो फिजिकल डिस्पैरिटीज़, तो ये हमें मानना चाहिए। तो बात यह है कि जब औरत बाहर से आदमी आता है काम करके थोड़ी देर लेटेगा बट वो क्विकली अपने आप को ना रिवाइव कर लेगा, लेकिन एक औरत जब आती है तो वो फिजिकली इतना, मुझे लगता है उसको इश्यूज, हेल्थ इश्यूज भी तो हो सकते हैं, डिप्रेशन हो जाएगा या मतलब वो फिजिकली वीक फील करेगी, तो वो कैसे बच्चों को उस तरह से टाइम देगी। तो कहना देखो पता क्या होता है कि उनको अपनी ज़्यादा हेल्थ की वो ज़्यादा कह लो फ़िक्र होती है, उनको पता होता है अपने हेल्थ के बारे में कि क्या हमें हो रहा है, हमें अगर पाँव में दर्द हो रही तो क्यों हो रही है, हमें अगर बाजू में दर्द हो रही है क्यों, सर में दर्द हो रही है क्यों, क्योंकि उनको नो हाँ होती है, वो सोसाइटी में उठती बैठती हैं, अपने सर्कल में उठती बैठती हैं, उनको पता होता है कि क्यों हो रहा है ऐसा क्या। अगर आप एज़ कम्पेयर टू हाउस वाइफ करो तो वो तो अपनी हेल्थ को निगलेक्ट ही कर देती हैं, उनको पता ही नहीं होता कि अगर हम बीमार हो रही हैं तो क्या वजह है, वो क्या करती हैं, अच्छा बीमार हुई चलो 2 पैराडोल खाओ मैं ठीक हो जाऊँगी, चाय का कप पीऊँ ठीक हो जाऊँगी। तो अगर ये देखा जाए तो हाउस वाइफ अपनी जो हेल्थ है उसकी ज़्यादा परवाह नहीं करती एज़ कम्पेयर टू द वर्किंग वुमन। उसको ज़्यादा पता भी होता है और वो ज़्यादा कंसर्न भी होती है, क्योंकि उसको पता है कि उसने बाहर जॉब पे जाना है, मुझे एक तो सबसे पहली बात कि मुझे छुट्टी भी नहीं मिलेगी अगर मैं बीमार हो गई, तो वो ज़्यादा कंसर्न रहती है अपनी हेल्थ के बारे में। ऐसे ही है। एनी हाउ वर्किंग वुमेन हो या हो हाउस वाइफ, दोनों ही बहुत ज़्यादा काम करती हैं और अंडरस्टूड सी बात है कि हाउस वाइफ का काम तो 24 घंटे चलता रहता है। वर्किंग वुमेन फिर भी अगर सैटरडे संडे को आती है ना, उसका ऑफ होता है, तो हस्बैंड और बच्चे सबको एहसास होता है, वो कह रहे होते हैं यार आज तो माँ को आराम दे दो या कुछ ऐसे, लेकिन हाउस वाइफ के लिए कोई आराम नहीं है। उस दिन तो मज़ा फिर आता है, हस्बैंड भी कुकिंग करना शुरू हो जाते हैं कि अच्छा ठीक है आराम कर लो, तुम आराम कर लो, आज हम खाना पकाएंगे। तो ये जेंडर ही ऐसा है कि औरत है ही बड़ा ही अजीम रुतबा, हम इसको तो किसी चीज़ के साथ तो मुकाबलेबाजी में आ ही नहीं सकते। चाहे बाकी वो वर्किंग वुमेन हो या घर पे रहती हो, औरत बहुत ही एक अजीम हस्ती है, हम उसका किसी भी चीज़ का मुकाबला हरगिज़ नहीं कर सकते। चाहे वो हाउस वाइफ हो चाहे वो वर्किंग वुमेन हो, उसका काम इक्वली इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि देखें अगर वो वर्किंग वुमेन नहीं है बल्कि एक हाउस वाइफ है, तो आप ये देखें कि आपको कितने काम वो करके दे रही है, लॉन्ड्री करके दे रही है, किचन करके दे रही है, घर की सफाई करके दे रही है। अगर आप इतनी मासियाँ रखें तो आपकी सारी सैलरी निकल जाए इसमें। उम्मीद है आपको हमारा शो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हमेशा ये बात कहती हूँ पर पता नहीं आप क्यों भूल जाते हैं। फिर हाजिर होंगे आपके पास एक चटपटे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।